नमस्कार दर्शकों। हरियाणा के जिला हांसी, तहसील बांस के गांव बड़छप्पर में पीने के स्वच्छ पानी की समस्या पिछले कई दशकों से ग्रामीणों के लिए सबसे बड़ी परेशानी बनी हुई थी। ग्रामीणों के अनुसार वर्ष 1995 के बाद से गांव में पीने योग्य पानी का संकट लगातार गंभीर होता चला गया। करीब 20 से 30 वर्षों से स्थिति यह है कि गांव के लोगों को पीने का पानी लगभग 3 किलोमीटर दूर गांव मूला में निजी नलकूपों से भरकर लाना पड़ता है। जिस परिवार के पास मोटरसाइकिल, साइकिल या कोई दूसरा साधन है, वह दूर से पानी लेकर आता है, लेकिन जिनके पास साधन नहीं है, उनके सामने पीने के पानी की गंभीर समस्या बनी रहती है। सबसे अधिक परेशानी महिलाओं और बुजुर्गों को उठानी पड़ती थी। गांव के मौजूदा पानी की गुणवत्ता को लेकर भी गंभीर सवाल थे। सरपंच प्रतिनिधि के अनुसार 19 जून 2026 को जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की प्रयोगशाला में गांव के पानी की जांच करवाई गई, जिसमें पानी पीने योग्य नहीं पाया गया। वहीं गांव की डिग्गी के पानी को लेकर ग्रामीणों ने बताया कि उसमें सेम का पानी मिलने, गंदगी और दुर्गंध के कारण उसका उपयोग पीने के लिए नहीं किया जा सकता था। समस्या के समाधान के लिए संबंधित विभागों के सामने भी कई बार मांग रखी गई, लेकिन गांव को स्वच्छ पेयजल की स्थायी व्यवस्था नहीं मिल सकी। इस समस्या के स्थायी समाधान के लिए ग्राम पंचायत ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज के चरणों में प्रार्थना की। संत रामपाल जी महाराज के आदेश से सर्वे टीम गांव पहुंची। सर्वे टीम ने ग्राम पंचायत द्वारा उपलब्ध करवाई गई सरकारी भूमि, भूजल की स्थिति और पूरे गांव के लिए आवश्यक पेयजल व्यवस्था का जमीनी निरीक्षण किया। सर्वे में गांव के लिए लगभग 200 से 300 फुट गहराई का 10 इंची बोरवेल, उसमें 10 एचपी की मोटर, 2000 लीटर प्रति घंटा क्षमता वाला आरओ प्लांट, 5000 लीटर की वाटर स्टोरेज टैंक और पूरे सिस्टम को स्थापित करने के लिए आवश्यक कमरे की व्यवस्था सामने आई। इसके बाद अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज के आदेश से गांव की प्रार्थना पास हो गई और बोरवेल लगाने की मशीन तथा आवश्यक टीम गांव बड़छप्पर पहुंच गई। आइए अब देखते हैं इस पूरे मामले की ग्राउंड रिपोर्ट। तो अभी हम हैं गांव बड़छप्पर, जिला हांसी में, और संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों में गांव की पंचायत पीने के पानी की समस्या को लेकर गई थी। तो आज सर्वे टीम को संत रामपाल जी महाराज जी ने गांव में भेजा है। तो जानते हैं सरपंच जी से और गांववासियों से क्या समस्याएं है पानी को लेकर। नमस्ते सत साहेब जी। आपका परिचय? जी, मेरा नाम समुंदर सिंह है, मैं सरपंच प्रतिनिधि हूँ गांव बड़छप्पर से। तो सरपंच जी, क्या समस्या आ रही है पानी को लेकर? जी, गांव में सबसे मुख्य समस्या हमारी पीने के पानी की है। अभी हमारी पीने के पानी की व्यवस्था एक नजदीकी गांव है 3 किलोमीटर के आसपास, मूला गांव, वहाँ पर्सनल नलकूप लगाए हुए हैं। वहां से गांववासी भर के पीने का पानी लेके आते हैं। तो गांव की महिलाएं अभी साथ में है, गांव की महिलाओं से पूछते हैं क्या क्या समस्या अभी पीने के पानी को लेकर आ रहे हैं। हमारा पीने का पानी जी बहुत गंदगी आती है। पीने के पानी में सीवर, ये गंदा पानी जो है ना, वे बच्चे भी ज्यादा बीमार हो रहे हैं पानी पी। पानी कहाँ से आता है? पानी मोड़े तले हैं जी हम पीने का। हाँ, कैसे लाते हो जी? को मोटरसाइकिल पर ला, को साइकिल पर ला हुआ है जी। ज्यादा काल हो रहे हैं और ये पानी पी का गंदगी बहुत ज्यादा आती है इस पानी में। बदबू का पानी है वो का सप्लाई का आ रहा है या वैसे को ट्यूबवेल से लेते हो? ट्यूबवेल से गंदगी का पानी आ रहा है जी, उसमें कुछ कुछ मिला हुआ पता है। उसमें कुछ जनावर ट्यूबवेल नदी के तले है जी, फिर गंदगी बहुत आ रही, कोई सुविधा नहीं पानी की। बिल्कुल आम तो बिल्कुल उसमें जी नहीं हो जा, छोटे छोटे जो बच्चे हो जा वे भी आ रहे। इसमें पीने के लिए तो पानी है नहीं, इतनी बूंदी समस्या हो रही है कि दूसरे गांव से पानी लाला पी। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने सर्वे टीम को यहाँ भेजा है। सर्वे टीम ने यहाँ पर सारा सर्वे किया है, तो क्या रिपोर्ट है जानते हैं। नमस्ते जी। सत साहेब, सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। आज संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश पर सर्वे टीम गांव बड़छप्पर, तहसील बास, जिला हांसी के अंदर पहुंची है। इस गांव के पंचायत और गांव के ग्रामीण कल संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों में अपनी प्रार्थना लेकर पहुंचे थे कि इस गांव के अंदर पीने के पानी की समस्या है, जिसकी समाधान के लिए गाँव की पंचायत ने प्रार्थना लगाई थी। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने इस गांव की प्रार्थना को स्वीकार करते हुए आज पूरी सर्वे टीम को गांव के अंदर भेजा है। और आज यहां पर जब सर्वे टीम पहुंची तो यहां पर काफ़ी संख्या में गांव के लोग और गांव की महिलाएं पहुंची हुई है। सर्वे टीम द्वारा जब सर्वे किया गया तो यहां पर पाया गया कि इस गांव के अंदर जो पीने की पानी की समस्या काफ़ी समय से है और गाँव के जो ग्रामीण हैं पड़ोस के गांव से पीने का पानी लेकर आ रहे हैं।
तो यहाँ पर इस गांव की समस्या के समाधान के लिए संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों में जो प्रार्थना लगाई जा रही है, उसमें इस गांव की तरफ से जो मांग की गई है कि एक 10 इंची समरसीबल लगेगा। यहाँ पर जो गहराई 200 से 300 फुट होगी और 10 HP की उसमें मोटर लगेगी, जिससे यहाँ पर ज़मीन का जो अंदर पानी है, जो मीठा पानी बता रहे हैं कि यहाँ पर लगभग पुराने समय में मीठा पानी होता था, तो यहाँ पर एक समरसी लगेगा जो लगभग 200 से 300 फुट गहराई होगी, 10 इंची का समरसीबल और 10 HP की मोटर लगेगी। इसके साथ साथ यहाँ पर इस गांव के लोगों ने प्रार्थना की थी कि 2000 लीटर RO प्लांट लगेगा जो 2000 लीटर प्रति घंटे पानी को साफ़ करेगा, और उसके साथ साथ यहाँ पर 5000 लीटर की एक टैंक लगेगा जिसके अंदर वो जो पानी है वो स्टोर किया जाएगा, जिससे पूरे गांव की पानी की जो ज़रूरत है वो पूरी की जा सके। और साथ में उस पूरे RO प्लांट के लिए एक यहाँ पर कमरा बनाया जाएगा। तो इन्होंने जो कमरे की प्रार्थना की है वो 20 बाई 10 फीट की प्रार्थना की है। उसके हिसाब से जो भी यहाँ पर RO प्लांट लगेगा उसके हिसाब से जितनी भी लंबाई चौड़ाई बनेगी तो वो एक कमरा बनाया जाएगा। तो गुरु जी की तरफ से, संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से ये जो सर्वे की रिपोर्ट है उनके चरणों में भेजी जाएगी, और जो भी आदेश संत रामपाल जी महाराज जी का आएगा वो इन ग्रामवासियों को बता दिया जाएगा। तो सरपंच जी, अभी सर्वे में जो रिपोर्ट निकल कर आई है और जो सामग्री है जिसमें 10 इंच का समरसीबल, 10 हॉर्स पावर की उसमें मोटर और जो RO प्लांट आपने जो रखी है उसके लिए कमरा, इस सब सामग्री से आप और इस सर्वे की रिपोर्ट से आप संतुष्ट हैं? बिल्कुल संतुष्ट हैं जी, बिल्कुल। हम चाहते हैं कि हमारी समस्या का समाधान हो जाए। जो सारा गांव है, समस्त गांव आभारी रहेगा जी संत रामपाल जी महाराज का, भगवान जी का। ग्राम पंचायत की प्रार्थना के बाद संत रामपाल जी महाराज के आदेश से सर्वे टीम गांव बड़छप्पर पहुंची। सर्वे टीम ने पहले ग्रामीणों से मौजूदा पेयजल व्यवस्था की जानकारी ली। सामने आया कि गांव में उपलब्ध पानी पीने योग्य नहीं होने के कारण अधिकांश परिवार लगभग 3 किलोमीटर दूर गांव मूला के निजी नलकूपों से पानी लेकर आते हैं। ग्राम पंचायत द्वारा पानी की लैब रिपोर्ट भी सर्वे टीम को दिखाई गई, जिसमें 19 जून 2026 को जांचा गया पानी पीने योग्य नहीं पाया गया था। इसके बाद ग्राम पंचायत द्वारा चिन्हित उस सरकारी भूमि का निरीक्षण किया गया जहां नया बोरवेल और RO प्लांट स्थापित करने की प्रार्थना की गई थी। जमीनी सर्वे में गांव की पेयजल समस्या के स्थायी समाधान के लिए लगभग 200 से 300 फुट गहराई का 10 इंची बोरवेल, 10 HP की मोटर, 2000 लीटर प्रति घंटा क्षमता वाला RO प्लांट और साफ पानी को संग्रहित करने के लिए 5000 लीटर की टंकी आवश्यक पाई गई। इसके साथ RO प्लांट और संबंधित मशीनरी को सुरक्षित रखने के लिए लगभग 10 फुट बाई 20 फुट के कमरे की आवश्यकता भी सामने आई, जिसका अंतिम आकार मशीनरी की आवश्यकता के अनुसार निर्धारित किया जाना है। सर्वे रिपोर्ट संत रामपाल जी महाराज के चरणों में भेजी गई। इसके बाद प्रार्थना पास हो गई। प्रार्थना पास होते ही संत रामपाल जी महाराज के आदेश से गांव बड़छप्पर में शुद्ध पेयजल व्यवस्था स्थापित करने की कार्रवाई शुरू कर दी गई। सबसे पहले ग्राम पंचायत द्वारा चिन्हित सरकारी भूमि पर नया बोरवेल लगाने के लिए मशीन और पूरी टीम गांव पहुंची तथा बोरिंग का कार्य शुरू किया गया। संत रामपाल जी महाराज के आदेश से यहां लगभग 200 से 300 फुट गहराई तक 10 इंची बोरवेल तैयार किया जाएगा और उसमें 10 HP की मोटर लगाई जाएगी। बोरवेल से निकलने वाले पानी को ग्रामीणों तक स्वच्छ रूप में पहुंचाने के लिए 2000 लीटर प्रति घंटा क्षमता वाला RO प्लांट स्थापित किया जाएगा। RO प्लांट से साफ होने वाले पानी के संग्रहण के लिए 5000 लीटर की वाटर स्टोरेज टैंक की व्यवस्था की जाएगी। इसके साथ ही पूरे RO प्लांट, मोटर और संबंधित सिस्टम को सुरक्षित रखने के लिए आवश्यक कमरे का निर्माण भी संत रामपाल जी महाराज के आदेश से किया जाएगा। इस पूरी व्यवस्था का उद्देश्य गांव के लोगों को दूसरे गांव से पानी ढोकर लाने की मजबूरी से स्थायी रूप से राहत दिलाना है। किसान मसीहा संत रामपाल जी महाराज के आदेशानुसार किसान मजदूर बचाओ अभियान फेज 2, शुद्ध पेयजल सेवा अभियान और पशुधन बचाओ शुद्ध जल पिलाओ अभियान के तहत जिन जिन गांवों को राहत दी गई है उनकी सूची इस प्रकार है।
जल संकट ग्रस्त गांवों में राहत सेवा की यह सूची बहुत लंबी है। हमारे सदगुरु देव संत रामपाल जी महाराज का स्पष्ट आदेश है कि हमें लोक दिखावा नहीं बल्कि जमीनी स्तर पर काम करके दिखाना है। यह सूची केवल आपकी जानकारी के लिए साझा की जा रही है। अब तक किसान मजदूर बचाओ अभियान फेज 2, शुद्ध पेयजल सेवा अभियान और पशुधन बचाओ शुद्ध जल पिलाओ अभियान के तहत 100 से अधिक गाँवों में सेवा कार्य पूरा हो चुका है और यह सेवा लगातार जारी रहेगी। न्यूज में आपका स्वागत है दर्शकों, आज हम मौजूद हैं गांव बड़छप्पर जो कि जिला हासी के अंदर पड़ता है और यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के श्री चरणों में यहाँ से जो ग्रामीण हैं, जो सरपंच जी हैं, वो यहाँ से जो है प्रार्थना लेकर के गए थे संत रामपाल जी महाराज जी के श्री चरणों में कि यहाँ पर मीठे पानी जो पीने के पानी की जो सुविधा है वो यहाँ पर अस्त व्यस्त है और काफी सालों से जो डिग्गी का पानी है वो बहुत ही हाई टीडीएस और बहुत ही गंदा पानी यहाँ पर था, जिसका स्थायी निवारण करने के लिए आज संत रामपाल जी महाराज जी का जो पावन आशीर्वाद है यहाँ पर पहुंच चुका है और यहाँ पर मंगलाचरण चल रहा है दर्शकों। और आज जो है इस कार्य की मंगलमयी शुरुआत यहाँ पर की जा रही है। इस गांव के अंदर नया ट्यूबवेल लगवाने की जो पहल संत रामपाल जी महाराज जी ने की है उसका यहाँ पर स्वागत लेकर के देखिए किस प्रकार से माताएं बहनें और जो गांव के सभी लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं दर्शकों। और संत रामपाल जी महाराज जी का स्वागत बहुत ही बड़े स्तर पर यहाँ पर चल रहा है और आज यहाँ पर इस मंगलमयी कार्य की शुरुआत जल ही जीवन कहा जाता है दर्शकों, और वही जल जो है आज संत रामपाल जी महाराज मुहैया कराने के लिए गांव बड़छप्पर के अंदर पहुंचे हुए हैं। अरे आस न छोड़ो, धीरज बांधो, आस न छोड़ो, धीरज बांधो, खत्म हुआ इंतजार, आ गया वो तारनहार, आ गया वो तारनहार, दुखियों के संकट हरता रे, दुखियों के संकट हरता, करने बेड़ा पार, आ गया वो करने बेड़ा पार। सतलोक से जो चल के आया, अरे सतलोक से जो चल के आया, संत रामपाल जी के रूप में खुद कबीर करतार, आ गया वो तारनहार, आ गया वो तारनहार। जब रोगों ने घेरा तुमको, कोई दवा काम न आई, जब रोगों ने घेरा तुमको, कोई दवा ना काम आई, मौत सामने खड़ी थी जब, कोई राह नजर ना आई, उसने सर पे हाथ फिराया, उसने सर पे हाथ फिराया, दे दिया जीवन दान, हाँ दे दिया जीवन दान। बरस रहा है अब तो सुख अपार, आ गया वो तारनहार, आ गया वो तारनहार, काल का पिंजरा तोड़ दिया रे, मेरे सतगुरु ने कर दिया कमाल, आ गया वो तारनहार, आ गया वो तारनहार, आ गया वो तारनहार, आ गया वो तारनहार। नमस्कार सर। साहिब जी जी सत साहिब जी। सर, क्या कुछ प्रॉब्लम आपके गांव के अंदर है? कितने सालों से दिक्कत बनी हुई है? जी यहाँ हमारे गांव में क्या पूरे हरियाणा में जब 95 में बाढ़ आई थी उसके बाद से पीने के पानी की समस्या बनी हुई थी, तो करीबन 30-35 साल हो गए तब से ये पीने के पानी की समस्या से गांव जूझ रहा था। और अब हमने सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के चरणों में पीने के पानी की व्यवस्था के लिए अरदास लगाई थी, जो कि हमारी आज पूर्ण होने जा रही है। जी,
तो कितने दिन पहले ये जो प्रार्थना है आप संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों तक लेकर पहुंचे थे जी? हम करीबन 15-20 दिन पहले गए थे। अच्छा हाँ जी, वो वहाँ पे गुरु जी से हम मिले थे और उनको हमने प्रार्थना पत्र दिया था कि हमारे गांव में पीने के पानी की व्यवस्था कर दीजिए। तो उन्होंने तुरंत प्रभाव से हमारी मांग को स्वीकार कर लिया था। जी। तो इतने ही दिनों के अंदर यहाँ पर कार्य भी शुरू हो चुका है, तो गांव के अंदर कैसी खुशी की लहर है? गांव के अंदर खुशी की लहर तो आप देख सकते हैं, माहौल चारों तरफ। गांव के हर एक प्रत्येक समाज के व्यक्ति हैं, महिलाएं हैं, हमारी चाची ताई हैं, बहनें हैं हमारी, सबके सब यहाँ है। हाँ जी। पूर्ण रूप से गांव में खुशी का माहौल है जी। तो मतलब एक तरह से गांव की पूरी तरह से एक कहें तो मौज कर दी है आज संत रामपाल जी महाराज जी ने। मौत से आगे भी जो कुछ शब्द होते हैं ना, वो कर दिया हमारे लिए। इतना बड़ा काम कोई भी नहीं कर पाया हमारे लिए आज तक। क्योंकि कहते हैं कि जल ही जीवन है और जीवन ही आज संत रामपाल जी महाराज एक तरह से जीवन रेखा बन के आपके गाँव के लिए पहुंचे हैं। जी बिल्कुल, मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ कि जीवन रेखा के रूप में हमारे को जो ये सौगात दी है संत रामपाल जी महाराज ने, जिसके लिए हम ताउम्र गाँव बड़छप्पर के निवासी आभारी रहेंगे। जी। तो दर्शकों, यहाँ गांव के और भी लोग हैं, उनसे भी बातें करते हैं, पूछते हैं क्या कुछ विचार संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में रखते हैं, जिस प्रकार के कार्य गांव के अंदर चल रहे हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे? जी बढ़िया काम चल रहा है जी। 1995 पाछा जी पानी नहीं था जी हमारे पेड़ का। अच्छा जी। बहुत दिक्कत हो रही है जी। नहर पर लगा रखा है नलका, वहाँ से पानी ले आवा जी। जी जी जी। तो ब्रान माटी इतनी हो रही है जी, पानी बना आप भर के आ जाओ तो पेड़ ना पानी कौन जी यहाँ पर। इतना करड़ा काम है जी। हम तो बहुत खुश। एक तरह से दिवाली मन रही है, यहाँ पर खुशियाँ बट रही हैं, यहाँ पर मिठाइयाँ बांटी जा रही है। खड़ा काम हो रहा है जी। अच्छा। हाँ, जो इतनी पुरानी समस्या आप कह रहे हैं 1995 से समस्या थी। हाँ, मिट गई जी आज समस्या जी हमारी। हाँ, रामपाल महाराज की जी तब भगवान तब बढ़िया मीठा पानी लग रहा है जी। और सारे कितने भी पानी नहीं, डिग्गी में भी और कहीं भी पानी नहीं है जी पेड़ का। तो दर्शकों, जिस प्रकार से अभी आप देख रहे हैं कि जैसे ही मंगलाचरण संपूर्ण हुआ और यहाँ पर बारिश आ चुकी है, ऐसा लग रहा है जैसे भगवान भी खुश हो गए हों। जिस प्रकार से यहाँ हाँ जी सारा काम खुश हो रहा है। अच्छा, पूरा गांव खुश हो रहा है। हाँ। क्या कह रहा है गांव? अच्छा, लग रहा है भगवान भी खुश हो गए जैसे गांव में पानी आया है। तो सारा काम खुश हो रहा है भैया। ओके जी, क्या कहना चाहोगे जी? बढ़िया काम है, सारा काम खुश है। अच्छा जी। पूरी तरह पूरा गांव खुश कर दिया आज। जगत गुरु रामपाल महाराज ने सारा काम खुश कर दिया। दया बख्शी भैया, पानी की भी दया बख्शी, मालिक ने फिर बारिश की भी दया बख्शी। नहीं सूखे मर रहे थे भैया। जी जी जी। तो ये बताइए कितने सालों से दिक्कत थी? दिक्कत तो भैया कई साल फट की साल चलेगी, इतनी दिक्कत थी भैया। अच्छा जी। हाँ, तो आज एकदम से आशीर्वाद आया है संत रामपाल जी महाराज जी। मालिक का जमा एकदम का आशीर्वाद आया भैया, बारिश का भी एकदम का है भैया। जी जी जी। गौ मालिक ने मौज कर दी, बहुत काल पा रहे थे। जी जी जी। बूंद भी नहीं थी, पानी भी नहीं था। तो मीठा पानी अब गांव के अंदर हो जाएगा, कैसी सुविधा लगेगी? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा जी। बहुत बढ़िया लगेगी जी। मतलब गांव की मौज होगी आज। जमा मौज होगी जी। अच्छा। हाँ, रामपाल महाराज ने मौज कर दी भगवान ने। क्या कहना चाहेंगे ऐसे महान संत के बारे में? जमा बढ़िया काम करया जी, बहुत कामल करया है। इसे संत और भी हो कोई ठीक है जी। तो इसे संत जी और भी हो कोई। और भी चोलाधारी हैं, वो कहते हैं कि हम संत हैं पर इस प्रकार के कार्य कोई नहीं करता। वर्गा को नहीं कोई, इस संत वर्गा संत को नहीं कोई। अच्छा, यो बढ़िया है जी। जी। तो मतलब पूरी दुनिया के अंदर एक ऐसे ही संत हैं। हाँ, यो है जी, संत रामपाल जी महाराज एकमात्र। महाराज संत जी रामपाल जी महाराज। क्या कहना चाहोगे आंटी जी, कैसा काम हुआ है आज गांव के अंदर? छोड़ना तो नाम मौज मचाई दी भाई जी। और परमात्मा से काम सबके करे जी। हाँ, सच्चाई। बहन जी, आप क्या कहना चाहोगे, कैसा कार्य हुआ है, गांव के लोग क्या कह रहे हैं? भगत जी में बढ़िया काम कर दिया। कई साल तो पानी की समस्या थी और गुरु जी ने बहुत बढ़िया काम कर दिया। अच्छा। कितने सालों से दिक्कत थी? मेरी रामायण में 4 साल हुए हैं, मैं तो तब से ये समस्या देख दिया हूँ। अच्छा। हाँ। तो उससे पहले भी ये समस्या बता रहे हैं? हाँ, उससे पहले भी ये समस्या बता रहे हैं यहाँ पे। जी। आंटी जी, कितने सालों से परेशान थे आप? हमने तो 20 साल हो गए, पानी की तरफ तो 20 साल से पानी नहीं आया, साफ पानी की सुविधा नहीं थी ना, पीने के पानी की बिल्कुल नहीं थी सुविधा जी। तो आज संत रामपाल जी महाराज जी ने यहाँ पर कार्य शुरू करा दिया, कैसा लग रहा है? काम लगा, बहुत अच्छा लगा जी। आज तो एक तरह से दिवाली मन रही है, खुशियाँ एक तरह से देखिए आप किस प्रकार से पकोड़े और मिठाइयाँ बट रही हैं, एक तरह दिवाली मन गई फिर से आज। अच्छा लग रहा है, बहुत भला उनका बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, अभी संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादार भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, जो कि यहाँ पर इस सेवा कार्य का जो शुभारंभ है वो यहाँ पर उनके आदेश अनुसार कराने पहुंचे हैं। इनसे भी पूछते हैं कि क्या कुछ यहाँ पर जो है प्रार्थना लगाई गई थी और क्या कुछ यहाँ पर कार्य आज शुरू हुआ है। नमस्कार सर,
सत साहिब जी। जी, आप सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। संत रामपाल जी भगवान की जय हो। मेरा नाम सुनील दास है। जी सर, क्या कुछ प्रार्थना यहाँ से जो गांव बड़ छप्पर के लोग हैं वो संत रामपाल जी महाराज जी के श्री चरणों तक लेकर के पहुंचे थे, और आज क्या कुछ कार्य यहाँ पर शुरू हुआ है? गांव बड़ छप्पर में आज हम खड़े हुए, गांव के काफ़ी संख्या में लोग गांव धनाना धाम संत रामपाल जी के चरणों में गए और उन्होंने प्रार्थना लगाई कि हमारे गांव में पानी, पीने के पानी की किल्लत है। हाँ जी। और इन्होंने प्रार्थना लगाई कि एक तो ट्यूबवेल लग जाए गांव में, पीने के पानी की व्यवस्था हो जाए, एक 2000 लीटर का आरओ लग जाए, और एक 10 बाई 20 का कमरा बन जाए, एक 5000 की स्टोरेज बन जाए, मिल जाए। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने तुरंत एक 5000 लीटर की स्टोरेज जी तो संत रामपाल जी ने तुरंत आदेश दिए कि भी गांव में जा करके सेवादारों को आदेश करे कि गांव में जा करके तुरंत व्यवस्था करवाई जाए। आज सभी सेवादारों की टीम गांव बड़ छप्पर में खड़े हुए हैं और सैकड़ों की संख्या में आज ग्रामवासी भी यहां पर हमारे साथ हैं। तो ये अभी ट्यूबवेल मशीन आ गई है और आज से ट्यूबवेल स्टार्ट हो जाएगा। जी जी। तो जो इसका मतलब जो बोरिंग है वो आज से शुरू हो रहा है, उसका कार्य? बिल्कुल, आज से शुरू हो जाएगी। जी जी, बोरिंग शुरू हो जाएगी। जी। तो दर्शकों, जो सेवादार पहुंचे हैं उनका कहना है कि आज से जो है यहाँ पर बोरिंग का कार्य है ये यहाँ पर शुरू हो चुका है। क्या कुछ परेशानी थी सर गांव के अंदर? गाँव का जो समस्या मुख्य है वो पीने के पानी की समस्या है। गाँव में जो पीने का पानी वो दूसरे गाँव से लेके आया जाता है। जी जी। हाँ, तो यहाँ पर काफी सालों से पीने के पानी की समस्या है और आज संत रामपाल जी महाराज ने हमारे गाँव की सुनी है और आज यहाँ पर बोरवेल का कार्य शुरू हो गया है और यहाँ आरओ प्लांट की भी दया परमात्मा ने की है और यहाँ पर एक कमरे के भी निर्माण हुआ। जी। तो दर्शकों, यहाँ पर माताएं बहनें भी हैं जो इस गांव से हैं, उनसे भी पूछते हैं क्या कुछ परेशानियां थी। माता जी, कितने सालों से परेशान थे? भाई राम राम भाई कई साल लगा परेशानी थी पानी की, जमा गंदा पानी आए करता और गुरुजिया ने हमारा तो पानी की समस्या का हल कर दिया है। वहाँ तो गुरुजिया का धन्यवाद करना चाहवा। हाँ जी। तो कितने सालों से मतलब आपको पानी ढोकर के लाना पड़ रहा है? 6-7 साल लगता है। समस्या थी पानी की तो यार मोड़ा तले आए करते दूसरा गाँव मत है। अच्छा। दूसरे गांव से पानी लेकर के आना पड़ता था? आती थी भाई जी। तो आज जिस प्रकार से कार्य हो रहे हैं उसके बारे में पूरे गांव के क्या विचार है? सबके विचार जमा भाई बढ़िया विचार हैं सबके भाई। गुरुजिया का साहब सब धन्यवाद करना चाहते हैं। जी जी भाई यह समस्या का हल कर दिया है। जी जी जी। क्या कहना चाहेंगे माता जी? 95 के बाद पानी नहीं था इस गांव में, बिल्कुल खराब हो गया था और कोई बाहर से पानी जा रहा था मोड़ है और तो मोड़ के समस्या कर दिया रहेगा ग्रामवासी ने। इसलिए आप परमात्मा से प्रार्थना करी है, परमात्मा से मीठा पानी निकला सारा गाँव में सुविधा हो जाएगी इसकी। और बहुत समस्या का लंबे समय से ये झेल रहे लोग ग्रामीणवासी। पानी नहीं बिल्कुल भी इस गाँव में, खराब पानी है। हाँ, तो आज पूरे गाँव में कैसी खुशी है माता जी? बहुत अच्छा, सारा गाँव पूछ सही बात से हमारे यहाँ पर परमात्मा पानी की सुविधा कर रहे हैं। इसके लिए परमात्मा को कोटि कोटि प्रणाम दिल से, और मालिक की दया से पूरा गांव खुशहाल है आज परमात्मा की दया से। तो दर्शकों, अभी गांव बड़ छप्पर से जो बुजुर्ग लोग हैं यहाँ के, उनसे भी पूछते हैं कि कितने सालों से ये समस्या जो है अपनी आंखों से देख रहे हैं और जूझ रहे हैं, और आज किस प्रकार से जो निदान मिला है उसका किस प्रकार से धन्यवाद करेंगे। आइए पूछते हैं। सर, सबसे पहले तो आप अपना परिचय दीजिए। मेरा अजमेर दास मेरा नाम है जी। इसी गांव का निवासी हूँ जी। और यहाँ पानी की दिक्कत थी जी। वो गुरुजी ने सन करीब 95 हाँ जी। और अभी गुरुजी ने ये सोल्व कर दी और मतलब बड़ा अच्छा गिरा, गांव पूरा खुश है। जी जी। मतलब गांव में एक तरह से दिवाली का माहौल आज फिर से खड़ा कर दिया है। बिल्कुल दिवाली जैसा माहौल जी, बहुत बढ़िया जी। आज तो हमने देखा यहाँ पर मिठाइयाँ बटी, पकोड़े बटे, इस तरह से जैसे मतलब दिवाली पे मिठाइयाँ बटती हैं वैसा माहौल हो गया, क्योंकि इतने सालों से जो परेशानी थी वो उसका निवारण मिला। परेशानी थी वाटर बक्स में पानी चढ़ा हुआ था जी, पानी खराब आया हुआ है, इस करके ने ये परमात्मा ने मौत कर दिया। पानी ट्यूबवेल लगाना, आरओ 5000 लीटर का वाटर बक्स जी, मतलब पूरी सुविधा दे दी हमारे। जी जी। तो दर्शकों, अभी आपने देखा गांव बड़ छप्पर के अंदर किस प्रकार से संत रामपाल जी महाराज जी ने सेवा कार्य यहाँ पर शुरू करा दिया है। यहाँ पर बोरवेल जो है वो लगाया जाएगा, और साथ ही जो भी प्रार्थना संत रामपाल जी महाराज जी के श्री चरणों में यहाँ से पहुंची थी, जैसे कि यहाँ पर 2000 लीटर का आरओ और साथ ही 5000 लीटर की स्टोरेज भी यहाँ पर बना करके दी जाएगी, और एक कमरा भी यहाँ पर बना करके दिया जाएगा दर्शकों, जिसका वहन पूरी तरह से संत रामपाल जी महाराज उठा रहे हैं। अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जिस प्रकार के कार्य संत रामपाल जी महाराज निरंतर करते चले जा रहे हैं दर्शकों, उसकी सराहना आज गांव गांव शहर शहर हो रही है। और आप देख सकते हैं किस प्रकार से आज यहाँ पर भी गांव बाढ़ छप्पर जिला हासी के अंदर भी खुशियों का माहौल संत रामपाल जी महाराज जी ने यहाँ पर लाकर खड़ा कर दिया है। धन्यवाद। ग्राम पंचायत के अनुसार बोरवेल, 10 HP मोटर,
2000 लीटर प्रति घंटा क्षमता वाला आरओ प्लांट और 5000 लीटर की स्टोरेज टैंक स्थापित होने के बाद गांव बड़छप्पर में पीने के स्वच्छ पानी की स्थायी व्यवस्था बन सकेगी। इससे ग्रामीणों को प्रतिदिन लगभग 3 किलोमीटर दूर दूसरे गांव से पानी भरकर लाने की मजबूरी से राहत मिलेगी। महिलाओं और बुजुर्गों का समय और श्रम बचेगा तथा जिन परिवारों के पास पानी लाने के लिए वाहन नहीं है, उन्हें भी गांव में ही पीने का पानी उपलब्ध हो सकेगा। स्वच्छ पेयजल उपलब्ध होने से ग्रामीणों और बच्चों को दूषित तथा अनुपयुक्त पानी के उपयोग से होने वाली परेशानियों से भी राहत मिलने की उम्मीद है। गांव में स्थायी आरओ व्यवस्था बनने से आने वाली पीढ़ियों के लिए भी पीने के पानी की समस्या का समाधान सुनिश्चित किया जा सकेगा। ग्रामीणों ने संत रामपाल जी महाराज का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि अन्नपूर्णा मुहिम के तहत वर्षों पुरानी समस्या के स्थायी समाधान की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। धन्यवाद।